Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस और आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस के क्विज क्लास 35। ये 21 दिसंबर 2018 के नेट के क्वेश्चंस है, तो आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ओके, सो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पावल any nation's political culture may be mapped at 3 levels. Identify these levels. So पावल के अकॉर्डिंग एक देश का, एक नेशन का, एक जाति का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो मैप किया जा सकता है 3 लेवल्स। वो 3 लेवल क्या है? ओके, फर्स्ट ऑप्शन है द पॉलिटिकल सिस्टम लेवल, द पीपल लेवल, द प्रोसेस लेवल। मतलब सिस्टम का लेवल, लोगों का लेवल और उसके प्रोसेस का लेवल। ऑप्शन बी है द प्रोसेस लेवल, द policy level, the power level. Third है the political system level, the process level, the polity level. And option fourth है the people level, the process level and polity level. So जो correct answer है पावल के according वो है process level, policy level and power level. Process, policy और power. Okay, next question देखते हैं. So option B is the right answer. Next question देखते हैं. Okay. Following India's nuclear explosions at Pokhran in 1998, which one of the following were responses? Okay, so जो 1998 में पोखरान हुआ था, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पोखरान 2, उसका क्या रिस्पॉन्स आया था? ओके, ऑप्शन 1 क्या है? द यूएस condemned nuclear test of both India and Pakistan. यूएस जो है यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों को कंडेम्ड किया था। ओके, नेक्स्ट, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पासेस रेजोल्यूशन कंडेमिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ओके, सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किया था न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को लेकर। नेक्स्ट, द यूएस एंड इट्स स्ट्रेटेजिक अलाइज इम्पोज्ड इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन इंडिया। सो यूएसए एंड उसके जो अलाइज है, उसके अलाइज कंट्रीज है, स्ट्रेटेजिक अलाइज कंट्रीज, उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस की क्रिएट की इंडिया के ऊपर। ऑप्शन 4, following US pressures, India consented to sign NPT. So following US pressures, US pressure को follow करते हुए India consented to sign NPT. इंडिया ने NPT को साइन किया। So correct answer ये क्या है यहाँ पर? 1, 2 and 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, मतलब ऑप्शन 1, 2 यहाँ पर यूएस ने प्रेशर नहीं दिया था एनपीटी को साइन करने के लिए, इसको छोड़कर बाकी सब करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The primary agents of political socialization are. So political socialization के प्राथमिक एजेंट्स क्या उपादान क्या क्या है? पीयर ग्रुप एंड सोशल क्लासेस, जो पीयर ग्रुप होते हैं हम जिसके साथ बात करते हैं, हमारा सोशल क्लास, या ऑप्शन बी फैमिली एंड सोशल क्लास, या स्कूल एंड पीयर ग्रुप, या फैमिली एंड स्कूल। तो सबसे पहले हम जिन लोगों से मुलाकात करते हैं वो है हमारे फैमिली, उसके बाद हम स्कूल में जाते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next question, which of the following statements with regard to Almond characterization of political system are correct? So which of the following statement जो Almond के characterization है, which of the following statement with regard to Almond के classification के according political system क्या correct कौन सा है? All political system है political structure, सारे political system के पास political structures हैं। All political system do not perform the same function. So सारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डू नॉट परफॉर्म द सेम फंक्शंस, वो सेम फंक्शंस परफॉर्म नहीं करते हैं। नेक्स्ट, ऑल पॉलिटिकल सिस्टम आर नॉट मल्टी फंक्शनल, जो सारे पॉलिटिकल सिस्टम है वो मल्टी फंक्शनल नहीं है। ऑप्शन 4, ऑल पॉलिटिकल सिस्टम आर मिक्स सिस्टम इन द कल्चरल सेंस। सो जो सारे पॉलिटिकल सिस्टम है वो मिक्स फॉर्म में है कल्चरल सेंस में। सो करेक्ट कौन सा है एलमॉन्ट के अकॉर्डिंग? जो सारे पॉलिटिकल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं मिक्स्ड है, और ऑल पॉलिटिकल सिस्टम है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की सबके पास पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जरूर होता है। सो ऑप्शन 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग राइटिंग ऑफ लेनिन इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड। सो लेनिन के लेनिन के जो बुक्स हैं
ओके, सो लेलिन के जो बुक्स है उनके आपको ऑर्डर में सजाना होगा। फर्स्ट है मेटेरियलिज्म एंड एम्पिरियो क्रिटिसिज्म, ऑप्शन 2 है सोशलिज्म एंड वॉर, ऑप्शन 3 है व्हाट इज टू बी डन, एंड ऑप्शन 4 है द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया। तो इनको करेक्ट ऑर्डर में सजाना होगा। तो सबसे पहले उन्होंने जो बुक लिखी थी वो है द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, उसके बाद सोशलिज्म, सॉरी व्हाट इज टू बी डन, एंड उसके बाद सोशलिज्म एंड वॉर, एंड लास्ट में होगा मेटेरियलिज्म एंड एम्पिरियो क्रिटिसिज्म। सो ऑप्शन 4, 3, 1 and 2, sorry, socialism and war, last में materialism and empiricism criticism, okay, so 4, 3, 1 and 2, okay, so option A यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बिल ऑफ राइट्स फर्स्ट 10 जो अमेंडमेंट्स हैं अमेरिका में इंक्लूड इट इन इट अमॉन्ग अदर्स, क्या क्या इंक्लूड करता है? राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू लाइफ, राइट टू असेंबली, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड अलाउंसेस, मतलब सुरक्षा, जीवन, असेंबली होने का अधिकार, सोशल सिक्योरिटी, कौन सा इंक्लूड करता है? ऑप्शन 2 में है राइट टू असेंबली, एक साथ होना, आर्म रखना, स्पीडी ट्रायल पाना, या सोशल सिक्योरिटी अलाउंसेस। नेक्स्ट ऑप्शन 3 है राइट टू बियर आर्म्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड अलाउंसेस। ऑप्शन 4 में है राइट टू असेंबली, राइट टू बियर आर्म्स, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू सिक्योरिटी अगेंस्ट अनरीजनेबल सर्चेस। तो यहाँ पर जो करेक्ट है वो है ऑप्शन डी, ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following described modern democracy as polyarchy? So modern democracy को किसने polyarchy, बहुत का शासन, बहु का शासन कहा? रॉबर्ट डाल ने, हंटिंगटन ने, ऑप्शन 3 जोसेफ सुमचर ने, या डेविड स्टोन ने? करेक्ट आंसर है रॉबर्ट डाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी? पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के लिए कौन सा फीचर्स रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट है हिस्टोरिसिज्म, ऑप्शन 2 पॉजिटिविज्म, मोरल रिलेटिविज्म एंड हाइपरफैक्चुअलिज्म। ओके, सो करेक्ट जो आंसर है वो है हिस्टोरिसिज्म, पॉजिटिविज्म, मोरल रिलेटिविज्म एंड हाइपरफैक्चुअलिज्म। ओके, सो ये सारे ही चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके, डिक्लाइन के लिए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स hindered the observation of administrative ethics by civil services? ओके, सो कौन सा फैक्टर है जो बाधा देता है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स को सिविल सर्वेंट में? एनोमिटी, हम्बलनेस, इंडिफरेंशियलिज्म, ऑफिसनेस। ओके, सो ये कौन सा करेक्ट है? जो है वो है हम्बलनेस, तो ऑब्वियसली नहीं, ये तो इविल फैक्टर नहीं है ना, ओके, तो ये नहीं होगा ऑब्वियसली। सो हमने सबसे पहले ऑप्शन 2 को छोड़ दिया। एनोमिटी भी नहीं होगा, सो करेक्ट आंसर होगा इनडिफरेंशियलिज्म एंड ऑफिशियसनेस। ओके, सो ये दोनों मतलब 3 and 4, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हु ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर सेल्फ डिफेंस enforcing of rights, seeking repercussion for injury and punishing wrongdoer as causes for a just war? Okay, किसने कंसिडर किया था सेल्फ डिफेंस, एनफोर्सिंग राइट्स, ये सारे चीजों को, सीकिंग रिपरकेशन फॉर इंजरी एंड पनिशिंग रॉन्ग डेयर एज द कॉज फॉर जस्ट वॉर? जस्ट वॉर के लिए किसने इसको डिक्लेयर किया था? सो करेक्ट आंसर होगा हुगो ग्रटियस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Okay, so that's it for today's class. I hope you will understand. So thank you. Keep on watching and keep on learning.